नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कथावाचक दिव्या मिश्रा से हमारे चैनल हेड विनोद गुप्ता गौरव ने की है खास बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस समय हम मौजूद हैं नीलकंठेश्वर मंदिर सन सिटी कॉलोनी के पास छतरपुर में, जहां पर ये 7 दिन से दिव्य पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलती रही है। और हमारे बीच में मौजूद हैं कथावाचक दिव्या मिश्रा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम सवालों के जवाब उनसे जानते हैं। दिव्या जी, आप थोड़ा अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। हमारा नाम दिव्या मिश्रा है और हमारा जन्म स्थान प्रतापगढ़ की पावन धरा है। प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जो जन्मस्थली है। कहाँ वर्तमान में रह रही हो? आपसे अगर कोई कथा कराना चाहता है तो कैसे संपर्क होगा? जी, वर्तमान में तो हम चित्रकूट धाम श्री राम जानकी कुंड में भी रहते हैं और कथा कराने का भी संपर्क सूत्र हमारे फेसबुक चैनल पर कथावाचका दिव्या मिश्रा आईडी पर पड़ा हुआ है। तो जिनको भी कथा कराना हो वो संपर्क कर सकते हैं उसी नंबर पर। कितने दिनों से जी देवी जी, कब से आप ये कथा कर रही हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जी, श्रीमद् भागवत की कथा जो है हम 2019 से कर रहे हैं और प्रेरणा तो बचपन से ही हनुमान जी महाराज की कृपा है और उन्हीं की शक्ति है, ठाकुर जी की कृपा है कि बचपन से ही मन में भक्ति जागृत थी। बचपन से ही इच्छा थी कि हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसीलिए उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है और इसका महत्व क्या है? एक भक्तिमय 2 लाइन का एक भजन सुना के ये थोड़ा सा बताया जी। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा वैसे तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान की कथा भी अनंत है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, श्रीमद् भागवत जी में ये वर्णन भी है कि श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय है और उनकी प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है तथा इस कलयुग में उनका शब्दावतार है। ये राजा परीक्षित को किस प्रकार का श्राप था और सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनी? जी, कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा 7 दिन में राजा तक्षक नाग के डसने से उनको ये श्राप मिला। और श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान की। नारद जी महाराज ने महर्षि वेद व्यास जी को प्रदान की और महर्षि वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रदान की। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने ही श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को श्रवण करा के उन्हें मुक्ति दिलाई, उन्हें मोक्ष दिलाया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कितने दिन में पूर्ण होता है और इसके रचयिता कौन है और कितने अध्याय हैं इसमें? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, इसकी कथा 7 दिन में यानी सप्ताह कथा का वर्णन है। तो यह कथा जो है ये 7 दिन में पूर्ण होती है और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं। देवी जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र का जन्म का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो गोकुल में किस प्रकार से आनंद मनाया गया और कोई एक गीत साथ में थोड़ा समझ। वैसे आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आपने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की? 7 दिन तो नहीं की, लेकिन कुछ
दिन की है। यदि आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए होते तो आपको जानकारी मिलती। आप जी आपको जानकारी मिलती। और आपने अभी कथा भी नहीं श्रवण किया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में अनेक प्रश्न हैं और भी बहुत से कारण है भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का। तो सबसे पहले तो आपको 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। निश्चित। और जो आपका आदेश हुआ है हम सुनेंगे कथा को। और ये हमारे प्रश्न का जवाब बता दीजिए। बाकी जो है भगवान ने गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, अवतार लिया। प्रभु का तो अवतार हुआ और वो समस्त देवी देवताओं की पुकार से, धरती माता के पुकार से भगवान पापों को हरने के लिए मथुरा में अवतरित हुए। और मथुरा से जब उन्हें गोकुल पहुंचाया गया तो नंद बाबा के यहाँ भी बहुत ही बड़े बड़े उत्सव हुए, बड़ा ही आनंद छाया। और चारों ओर नंद बाबा को सारे नर नारी बधाई दिए और भगवान का बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया। कोई एक गीत भजन थोड़ा सा 2 लाइन का सुना दीजिए। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। तो ऐसी बधाइयाँ जो है नंद बाबा को, माँ यशोदा को, सभी गोकुल वासियों ने दी। और नंद बाबा, माँ यशोदा ने भी बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव देकर भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया। 2 लाख गाय दान की और बहुत से अन्य दक्षिणा ब्राह्मणों को भी दान किया। तो इस प्रकार प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा चरित की कथा आती है और ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा जी। और जो भगवान का मित्र हो वो गरीब कैसे हो सकता है, वो क्या वजह थी? श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुदामा जी महाराज जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। और जब दोनों लोग पढ़ने गए तो सांदीपनि गुरु जी के यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। तो कई संतों का भाव है, ऐसा वर्णन है कि जब एक दिन इनके गुरुजी ने वन को भेजा था कुछ लकड़ियों को लाने के लिए, हवन करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी गए थे, साथ में सुदामा जी भी गए थे। तो उनकी गुरु माता ने उन्हें चना दिया था बांधकर सुदामा जी को और बोला था कि यदि भूख लगेगी तो आप भी खा लेना और जो है कृष्ण को भी दे देना। तो उसके बाद वहां पर वन में गए और वहां बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो सुदामा जी महाराज जो हैं उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो मित्र कृष्ण हैं ये इतने सुकोमल है और ये चना कितना कठोर है, यदि इसे उनको दूंगा तो उनके दांतों में पीड़ा होगी, इतने कठोर चने वो कैसे खाएंगे। इसलिए उन्होंने उनसे छुपा लिया था। और फिर जब वे स्वयं खा रहे थे, भगवान कृष्ण ने पूछा ये किस चीज की आवाज आ रही है, तो बोले कि ये ठंड में ठिठुरने के कारण मेरे दांत जो है ये किट 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 कर रहे हैं। तो झूठ बोला था भगवान से और इस वजह से उन्हें गरीबता आई। मतलब एक मित्र ने अगर एक अच्छी भावना के साथ झूठ बोल दिया तो इतने रुष्ट हो गए भगवान के। नहीं, और सुदामा जी ने जो भगवान श्री कृष्ण को चने नहीं दिए थे वो चने श्रापित चने थे। अगर जो भी उस चना को खाता तो वो गरीब हो जाता, निर्धन हो जाता। इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि मेरा मित्र क्यों उस दुख से, विपत्ति से गुजरे, मैं ही इस चने को खा लेता हूँ और मैं ही निर्धनता स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मणि की चोरी लग गई थी, वो कैसा प्रसंग है? भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद की चौथ की रात के चंद्रमा को देखा और कहते हैं कि भादो महीने की चौथ के चंद्रमा को जो देखता है उन्हें कलंक लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी समंतक मणि की चोरी का कलंक लग गया, जो राजा सत्राजित की मणि थी और वो 8 भार सोना नित्य प्रकट करती थी। तो जो है सत्राजित के भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को लेकर शिकार खेलने गए
तो प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा और उस मणि को अपनी कन्या जामवंती को दिया था। लेकिन राजा सत्राजित को ये भ्रम हुआ कि उस मणि को द्वारिकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण ने लिया है, तो इसलिए उन पर उन्होंने कलंक लगा दिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं? जी, श्री राम जी में और श्री कृष्ण जी में जो भी अंतर है, श्री राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। श्री राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने जीवन को मर्यादित तरीके से जिया है, यानी श्री राम जी ने जो किया है तो उसे तो हर व्यक्ति कर सकता है, राम जी के किए हुए का अनुसरण आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो किया उसे नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने जो उपदेश दिया है, जो कहा है, हम उसे कर सकते हैं। भगवान श्री राम जी का जीवन गंभीरता पूर्ण था और भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन चंचलता पूर्ण था। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई थी। भगवान का न जन्म होता है और न ही उनकी कभी मृत्यु होती है। भगवान का तो अवतार होता है और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए और धरती से पाप मिटाने के लिए वो अवतरित हुए थे, तथा उन्होंने कंस का वध किया, दुष्टों का संहार किया और इसके बाद भगवान अपनी लीला संपन्न करके अंतर ध्यान हो गए। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो कि सनातन धर्म की रक्षा बनी रहे और लोग धर्म से जुड़े रहें? आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग जो है, लोगों को अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए और जो है, जो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, जिनका जुड़ाव भगवत मार्ग की ओर नहीं है, तो यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े हुए, सदग्रंथों से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे, लोग उससे सुनेंगे तो उनका मन कृष्ण कथा की ओर, भगवान की कथा की ओर आकर्षित होगा। ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की कथावाचक दिव्या मिश्रा जी। इन्होंने अभी हमारे सवालों की बेबाकी के साथ जवाब दिए हैं। इन्होंने ये संदेश दिया है कि लोग धर्म से जुड़े रहें, सनातन धर्म की रक्षा करते रहें और पुण्य धर्म का काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। कैमरामैन गिरिजा तिवारी के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।